Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, class. I hope you all are doing great. So basically, ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 77 ਤੱਕ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੰਡੇ 78 ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ YouTube ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋ आई थिंक हाँ जिन्ना को मैनू रफली आइडिया नो कॉम्प्रीहेंशन आप डिस्कस कर चुके हैं। अज अपना 10th कॉम्प्रीहेंशन होएगा। सो ये वाला कॉम्प्रीहेंशन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट समझ लेना क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन जिन्ना ज़्यादा वधिया तुसी करोगे उनदे नाल ही होएगा। ठीक है। सो बेसिक स्ट्रैटेजी सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ पता है कि या तो दो मैथड ਹੁੰਦੇ ਨੇ, या तो तुसी सीधा क्वेश्चंस ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਜਾਓ, टाइम सेविंग होएगा। बट जेकर तुसी सारा कॉम्प्रीहेंशन कईयां नूं हुंदा कि असीं प्रॉपर पूरी अंडरस्टैंडिंग करिए फिर असीं क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सीक्वेंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। इट्स टोटली अप टू यू कि तुसी किहड़ा मैथड यूज करना है। बट जिवें मैनूं लगेगा कि मैं तुहानूं क्लास 'च करवानी है मैं उस अकॉर्डिंग चलांगे। ठीक है जी। सो करदे हां स्टार्ट अपना अज दा सैशन। उस तो पहलां राजे अपना टाइम टेबल यूट्यूब दा PS चैट दा। सो ये बेसिकली तुहाडे लई सीटेट दे लई भी काफ़ी बेनीफिशियल रहण वाले होणगे। कुछ सब्जैक्ट देख लेना। ठीक है। then आपने इंग्लिश पैडागोजी पेपर 1 ਤੇ पेपर 2 ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ QR ਕੋਡ ਬਾਰਕੋਡ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ। ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਫਲੀ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਪੀਪਲ। Did you know that there are at least 14 million blind people? It means किधर ना किधर blind, हाँ देखो blindness की गल की है, regarding blindness होएगा। जिन्होंने साइंस पढ़ी उन्होंने थोड़ा इंटरस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, नहीं तो कोई गल नहीं, आप आज दे सैशन दे विच इंटरस्ट डेवलप करवा के ही क्वेश्चंस करवावांगे। चलो करते हैं स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ब्लाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि मैक्सिमम जेडे मोस्ट ऑफ द मतलब यूज होंगे मैक्सिमम के लिए यूज कर रहे हैं। पीपल जेडे है लोग ने वो की है अन्ने ने, ब्लाइंड ने। रीजन की है फ्रॉम बर्थ, बाय बर्थ ही वो इन्हां नूं ब्लाइंडनेस दा शिकार हो चुके ने, या ड्यू टू द सम डिसीज ऑफ द आइज, कोई ना कोई अखां दे विच कोई दिक्कत आ गई सी, आफ्टर एक्सीडेंट या आफ्टर अर्थक्विक। हुण आफ्टर अर्थक्विक तो ऑप्शन बन ही नहीं सकती, बाकी रेस्ट ऑफ 3 दे विच आपां अकॉर्डिंग टू पढ़ के देख लैंदे आ। चलो ध्यान नाल आपां पैसेज रीड करांगे। एक क्वेश्चन नूं रीड करन दे नाल ना अपने कई सारे क्वेश्चंस भी सीधा सॉल्व आउट हो जाणगे। ठीक है। सो ध्यान नाल देखियो राजे, जेकर मैं गल करा, डिड यू नो दैट देयर आर एट लीस्ट 14 मिलियन blind people in the world? There are many degrees of blindness, so it is hard to define blindness. Actually जो blindness ਦੀ definition ਨੂੰ define करना वो कह रहे ने hard है। Some people cannot even see light, मतलब कुछ people light ਨੂੰ भी नहीं देख पाते। Other can only tell light from dark. Still others have a small amount of vision। मतलब ब्लाइंडनेस ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟਸ ਦੇਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Of all the blind people in the world, only a small percentage were born blind। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ एक रीजन दिता होया सी, आई थिंक ऑप्शन ए दे विच दिता होया सी कि आपने बाय बर्थ ही ये प्रॉब्लम आ रही है, बट उन्होंने की किया ओनली अ स्मॉल परसेंटेज। बट क्वेश्चन च की पूछा सी मोस्ट ऑफ, सो इट मीनस ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो आपां बाय बोर्न या फिर आपां बर्थ दे अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते। ब्लाइंडनेस एट अ बर्थ इज कॉल्ड अ congenital blindness। the cause of it all not all known। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, blindness that occurs after birth is caused mainly by disease of the eyes। मतलब कोई ना कोई ਤੁਹਾਨੂੰ डिसीज ਹੋਇਆ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾय मतलब ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, only a small percentage। a general disease of the body such as a diabetes or meningitis rather than a disease of the eye itself may also cause blindness। accidents and explosions मतलब ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, kind of explosions are two other causes of blindness। ठीक है। in countries where people live longer because of a good medical care and a high standard of living, old age often bring in a certain eye conditions। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
one of these eye conditions are cataract and glaucoma. Cataract is the one of the leading cause of blindness. ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਨਲ ਆਈਡੀਆ ਪੜਿਆ। ਜਰਨਲ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਬੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ट्राइकोमा ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ हाँ काफी सारे पॉइंट दसे हुए कि केड़ी-केड़ी बीमारियां दे करके जड़े है लोकी ब्लाइंड होंदे हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ दी तो आपां गल कर ली, मोस्ट ऑफ नहीं आएगा। आफ्टर एक्सीडेंट उन्होंने एक रीजन दिता है कि आफ्टर एक्सीडेंट रीजन हो सकता है ब्लाइंड का, बट ड्यू टू सम डिसीज ऑफ द आईज मेन आएगा। इत्थे पॉइंट लिखा हुआ है ड्यू टू सम, आ लिखा हुआ ड्यू टू सम डिसीज ऑफ द आईज आ रहा, ठीक है। सो राइट आंसर इत्थे अपना फर्स्ट दा की बन जाएगा राजे बी ऑप्शन। क्लियर होया, ईजी सी ना, बस एलिमिनेशन मैथड लगाते जाना, अपने आप पैसेज दे विच आंसर मिलता जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड मूव करते हैं। ट्राइकोमा इज एन आई डिसीज विच, हुण ट्राइकोमा ते आपां सीधा जाना कीवर्ड्स नूं हाईलाइट करके। स्प्रेड बाय टच मतलब टच करन दे नाल हुंदा है। कैन नॉट बी क्योर्ड मतलब इनू सही नहीं कर सकते आपां। इट इज कॉज्ड इन दोज हू सफर फ्रॉम द ग्लाइकोमा मतलब जेकर ग्लाइकोमा वाली प्रॉब्लम हुई है, ग्लाइकोमा होया तो ट्राइकोमा होएगा। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। सो आप पढ़ लेने ट्राइकोमा बारे। ऑप्शन तुसी एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेट करते जाओगे डायरेक्ट आंसर मिलता जाएगा। सो कितने गल करी हुई सी ट्राइकोमा आ रहा अपने को पॉइंट पढ़दे हैं, ध्यान नाल देखियो। द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ लॉस ऑफ साइट इज ट्राइकोमा। इट इज अ कंटेजियस डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। हुण एक ऑप्शन दे विच लिखा है सी वायरस करके हुंदा है, इट मीनस डी ऑप्शन अपनी निगलैक्ट होगी क्योंकि किंदे करके हुंदा है बैक्टीरिया करके। इट इन्फेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द आईलिड्स, आल्सो ब्लड वैसल, ब्लड वैसल हुंदे ने खून दियां लहू नाड़ां बेसिकली। ग्रो ओवर द कॉर्निया, कॉर्निया तुहानूं पता ही ट्रांसपेरेंट आई ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑर्गन हुंदा ह्यूमन आई दा। दिस कैन डिस्ट्रॉय द विजन, जिंदे करके दिखना बंद हो जाता है। एंटीबायोटिक्स हुण तुहानूं पता है बैक्टीरिया दे लई की बनाई जांदियां ने एंटीबायोटिक्स। ते फर्स्ट एंटीबायोटिक किहड़ी पेनिसिलिन कैन नाउ कंट्रोल ट्राइकोमा बट इट इज स्टिल कॉमन इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। सो हुण आपां एलिमिनेट मैथड करदे हां। स्प्रेड बाय टच तुसी कहोगे मैम इहदे विच ऑप्शन डायरैक्ट तां नहीं दस्सी हुई। कैन नॉट बी क्योर्ड, कैन नॉट बी क्योर्ड तां नहीं कहा, इन्होंने कहा कि स्टिल वर्किंग च है। आ देखो दिस कैन डिस्ट्रॉय विद द विजन, एंटीबायोटिक्स कैन नाउ कंट्रोल। नाउ कंट्रोल का मतलब की है, नाउ कंट्रोल मतलब हुण नूं आपां इहदा इलाज कर रहे हैं, कंट्रोल दे विच आ चुके हैं। सो कैन नॉट बी क्योर्ड नहीं आएगा। बच्चों नूं पता की लगता है मैम ये तो डायरैक्ट आंसर दिता ही नहीं होया, इस क्वेश्चन तुहानूं लगेगा उत्थे लिखिया सी कि आपां कर रहे हैं, इत्थे लिखिया कैन नॉट बी क्योर्ड आ नहीं आएगा। इट इज कॉज इन दोज हू सफर विद द ग्लाइकोमा, आपां पढ़िया कि ग्लाइकोमा दे सफर करके ये प्रॉब्लम हुंदी है, नहीं पढ़िया। इट इज कॉज्ड बाय वायरस, नहीं जी बैक्टीरिया आएगा। सो राइट आंसर अपना की बच्चा स्प्रेड बाय अ टच, ठीक है। टच का मतलब की है जिवें आपां किसी होर दा टॉवल यूज कर लिया, ठीक है, या फिर गंदे हथ दे नाल आपां अपनी आईज दे विच इंप्योरिटीज लैके चले गए। सो उनकी गल करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो कैटरैक्ट मेक्स द आई लेंस वेरी हार्ड, कैटरैक्ट की गल कर रहे हैं, हार्ड बनाता है। क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस कैन बी वॉश्ड विद द मेडिसिन। ट्राइकोमा इज मोर डेंजरस दैन ग्लाइकोमा, या फिर ब्लाइंडनेस हैज बीन करेक्टली डिफाइंड। हुण ट्रू स्टेटमेंट दसनी है, जेकर ऑप्शन पढ़ चुके हो तो वैल एंड गुड है, जेकर नहीं तो आप देखते हैं। हुण या तो कंपैरिजन करिया होएगा सी ऑप्शन दे विच, कैटरैक्ट मीन्स आई लेंस वेरी हार्ड। कैटरैक्ट दे विच पहला पढ़ते हैं कि लेंस हार्ड की गल हुई है कि नहीं हुई। देखो अ कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आई। क्लाउडिंग इट मीन्स काइंड ऑफ सॉफ्ट पोर्शन की गल हुई है। द लेंस दैट अ ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी जिन्होंने आप कह दें ऑफ आई थ्रू विच लाइट रेज पास बिकम क्लाउडली। हुण क्लाउडी है बदल काइंड ऑफ जिवें एक वर्ड यूज किया क्लाउडी, सो सॉफ्ट ही होएगा। एंड ओनली अ स्ट्रॉन्ग लाइट रेज कैन पास थ्रू इट। देयर इज अ कॉन्सिक्वेंटली अ लॉस ऑफ विजन, जिंदे करके की है विजन लॉस हुंदा है। सो ए ऑप्शन बन सकती है, नहीं बनेगी क्योंकि इत्थे उन्होंने कोई भी वर्ड हार्ड यूज नहीं करिया कि आई लेंस हार्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस कैन बी वॉश्ड विद द मेडिसिन, मेडिसिन की कोई गल नहीं इन्होंने करी। हुण ट्राइकोमा इज मोर डेंजरस दैन ग्लाइकोमा, ये पढ़ के देख लें।
ग्लाइकोमा पहला ਆਪਾਂ पढ़ने क्योंकि ट्राइकोमा ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं. With the glaucoma there is a hardening of eyeball and a great pressure inside the eye. Today there are a medicine to control the glaucoma if it is discovered in time. ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ. ਆ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਦੈਨ ਗਲਾਈਕੋਮਾ. ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ. ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕਰੈਕਟਲੀ डिफाइंड. आ नहीं आएगा राजे. सो सी विल बी राइट आंसर. आई होप कि तुसी भी यही आंसर लगाया होएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 4th. कोजेनिटल ब्लाइंडनेस इज कोज्ड. कोजेनिटल हुंदा ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਾय ਬਰਥ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਕੋਜੈਨੀਟਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ. ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਜੈਨੀਟਲ ਬਾय ਬਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾय ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਨੋਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਈਵੀਐਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਕੋਜੈਨੀਟਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਇਜ਼ ਕੋਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨਸ. ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਨੈਗਲੈਕਟ ਆਫ ਆਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਡਿਊ ਟੂ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਟ ਅ ਬਰਥ. ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਐਟ ਅ ਬਰਥ. ਕੋਜੈਨੀਟਲ, ਜੈਨੀਟਲ ਪਤਾ ਨਾ, ਥਰੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ 5th ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖਿਓ ਰਾਜੇ. ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿਚ ਕੋਜ਼ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਰ ਕੋਲਡ. ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ. ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੇ ਫਸਟ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫਸਟ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਨਸਿਲਿਨ. ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪੈਨਸਿਲਿਨ. तो राइट आंसर की बन जाएगा सी ऑप्शन. जेकर एक बार तुसी पैसेज पढ़ लिया तो 3 क्वेश्चन तक बिना पढ़े ही तुसी आंसर कर दोगे. ठीक है राजे. सो आ इंफॉर्मेशन तो सारे ऑलरेडी पता है. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 6. अ पर्सन हैविंग अ कैटरैक्ट. कैटरैक्ट ਜਿਹੜਾ पर्सन है कैन सी थिंग्स क्लियरली. जेकर ब्लाइंड मतलब काइंड ऑफ प्रॉब्लम है वो किवें सही देख सकदा, ये तो नहीं आएगा. कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डे एंड नाइट, या फिर लूज विजन ऑल टुगेदर, सारे ही विजन उनका खत्म हो जाता है. या कैन बी क्योर्ड थ्रू द सर्जरी. देख लेने कैटरैक्ट की गल कित्थे कीती गई है. आ देखो आ लिखा है वर्ड, लाइन लिखी हुई है कैटरैक्ट्स कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी. सीधी सीधी लाइन लिखी है. सो राइट आंसर आपने क्या आ जाएगा राजे? कैटरैक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी. क्योर दा मतलब हुंदा है कि तुसीं इहनूं इनका उपचार कर सकते हो, इनू रिमूव आउट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर की बन जाएगा डी ऑप्शन. ठीक है राजे. एलिमिनेशन मेथड करना आ गया. सो क्वेश्चन नंबर 7. नाउ देयर आर डैश केसेस ऑफ ट्राइकोमा. नो केसेस या फिर मेडिसिन टू कंप्लीटली क्योर. एवं दी मेडिसिन बना दी जिन्हें प्रॉपर इनका इलाज लभ लिया है, या फिर कंट्रोल नंबर ऑफ है, या फिर ओनली हाई डेवलप कंट्रीज है, मतलब सिर्फ वड्डियां सारी कंट्रीज कोल इनका इलाज है. पढ़ो पैसेज दे विच ट्राइकोमा आप स्टार्टिंग ते ही पढ़ लिया सी. आ रहा इत्थे पढ़ो. द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ लॉस ऑफ साइट इज ट्राइकोमा. इट इज अ contagious disease caused by bacteria. It affects the inner lining of the eyelids. Also blood vessel grow over the cornea. This can destroy the vision. Antibiotics can now control trachoma. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. क्वेश्चन नंबर ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ? आई थिंक 7th है ना. सो 7 द राइट आंसर आपने की बन जाएगा राजे? कंट्रोल्ड नंबर ऑफ केसेस ऑफ ट्राइकोमा. कंट्रोल का मतलब की हुण असीं इहनूं कंट्रोल कर सकते हाँ, इनका इलाज कर सकते हैं. सो राइट आंसर की बन जाएगा सी ऑप्शन. राजी ईजी लग रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी. चलो कैटरैक्ट्स कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी. इनू आपां पैसिव दे विच वॉइस दे विच बदलना, सॉरी चेंज वॉइस. हुण देखो इनू बेस्ट मैथड हुंदा करन दा विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. ऑप्शंस मतलब की है, आ वाली ऑप्शंस नू उठाओ ते इनू तुसी कन्वर्ट करो. वन कुड कैन दे विच बदलेगा नहीं जी, कैन दा मतलब कैन दे विच ही रहेगा. हैव आ सकदा है, नहीं आएगा. हुण देखो आ ऑप्शन बी पढ़ियो, सर्जरी कैन रिमूव कैटरैक्ट्स. हुण इनू कन्वर्ट करो, कैटरैक्ट्स कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी. एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट हो गया. सो राइट आंसर की बन जाएगा बी ऑप्शन. एवें करया करो, इजी लगेगा. ठीक है जी. चलो क्वेश्चन नंबर 9. देयर इज अ कॉन्सिक्वेंटली अ लॉस ऑफ विजन. हुण कॉन्सिक्वेंटली दा इत्थे मतलब पूछ रहे ने, इत्थे अंडरलाइन नहीं करया होया, इहनूं कर लेना. कॉन्सिक्वेंटली दा मतलब मैं क्लास दे विच भी करवाया होया है, जदों भी आपां वर्ड यूज करदे हां एज अ रिजल्ट.
एज अ रिजल्ट या मतलब कॉन्सीक्वेंटली मे बी तुसी ना लिखिया होवे या 10 एंड द मतलब की हुंदा है कि गल किंदी कर रहे ने रिजल्ट दी। सो कंप्लीटली नहीं आएगा, कंफर्टेबली नहीं आएगा, लकली नहीं आएगा, राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन 10। ठीक है जी। हेंस वर्ड भी यूज कर देना, हेंस। चलो इस तो बाद हुण आपां पैसेज नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम असी किहड़े मतलब लैंग्वेज 1 भरीए कि लैंग्वेज 2 भरीए। उहदे विच मैं बच्चे नूं कहा सी जेकर तुसीं लैंग्वेज 1 सीटेट दे विच एज अ इंग्लिश पढ़ते हो उहदे विच बस की होएगा एक पैसेज ते एक पोइट्री आएगी। जिवें हुण एक पैसेज आपां कर लिया एंड दे नाल हुण एक की है काइंड ऑफ पोइट्री बन के आ जाएगी। ठीक है चलो बिकॉज आपां पढ़ लैंदे आ, क्वेश्चन नहीं करदे सीधा। The poem seems to have been written from the viewpoint of किन्ना दे viewpoint दे ऊपर ये सारी poem नू दस्या गया है। A fellow teacher, a school principal, a student who revered his or her teacher या फिर a parent of a student। हुण पूरी poem दे विच किंदी गल कीती गई वो आपां एक्चुअल च फाइंड आउट करके दसना है। ओ पीछे चला गया, अरे अरे ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਸੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਟੀਚਰ ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਲਰਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਡਿਸਕਵਰਡ ਆਈ ਕੁਡ ਡੂ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਈ ਥੋਟ ਆਈ ਕੁਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਰਾਈਟ ਵੈਨ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਹਾਰਡਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ है ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਟੀਚਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੀਚਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ। ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਚੈਲੰਜ ਕੁਡ ਬੀ ਫਨ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੂਕੇਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਈਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮੂਥਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਹਾਰਡੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਡਿਡ ਮੇਡ ਮੀ ਫੀਲ the proudest because I had a teacher I knew how good it felt ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। when someone was happy to see me ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੇਡ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। आई नो आई कुड ऑलवेज आस्क फॉर हैल्प। आई नो कि मैं हमेशा उन्होंने तो कोई ना कोई मदद मंगदा कि मैं पेपर की तैयारी किवें करा, काइंड ऑफ मैं चीज़ों लिंक करके पढ़ा रही हाँ। बिकॉज आई हैड अ टीचर आई फेल्ट आई हैड अ फ्रेंड ऑन माई साइड। मैनू ये लगता है कि वो मेरा एज अ दोस्त ही है। आई सो दैट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वर सैड विदाउट वर्ड्स। मतलब कि कुछ चीज़ां मैं मेरे बिना बोले ही वो समझ जाते सी। बिकॉज आई हैड अ टीचर आई हैड अ होल न्यू वर्ड टू एक्सप्लोर। मतलब मेरे को चीज़ों को एक्सप्लेन या एक्सप्लोर करने का होर एक नज़रिया मिल गया। आई डिस्कवर्ड दैट वट आई इमैजिन कुड बिकम ਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਿਆ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਆਈ ਕੁਡ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਟੀਚਰ ਆਈ ਲਰਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਮੀ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫੈਲੋ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ पेरेंट ने कोई स्टूडेंट की कोई गल नहीं करी। अ स्टूडेंट हु रिवर्ड हिज और हर टीचर। एंड दा मतलब की हुंदा है कि जिंदे टीचर दे पॉइंट ऑफ व्यू नू या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू नू टीचर दी प्रेज करके दस्या, टीचर दे प्रेज करके दस्या। ठीक है सो सी विल बी राइट आंसर। ईजी लग गया ना हुण एक बार जदों आपां पैसेज पढ़ लिया तां। चलो क्वेश्चन नंबर 11 द स्पीकर रिमेंबर हिज टीचर एज अ टीचर। ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਵਾਸ ਟੂ ਇਮੈਂਸ ਹੈਲਪ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ, ਟੋਟ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ। ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਸ ਟੂ ਇਮੈਂਸ ਹੈਲਪ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। क्वेश्चन नंबर 12 द टीचर टॉट सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। हुण ये वाली लाइन मैं हाईलाइट भी करिया सी विदाउट स्पैलिंग दैम आउट। मतलब कुछ चीज़ां नूं टीचर बच्चे दे वर्ड्स नूं
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਥਰੂ ਲਵ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਾਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ them ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਲੇਫੁਲ ਮੈਨਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਬੀ ਐਂਡ ਡੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਵਿਦਾਊਟ ਸਪੈਲਿੰਗ them ਆਊਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਆ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, I saw that some of the most important things were said without words, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, the teacher was dash to her student, kind ਹੁੰਦਾ, friendly ਹੁੰਦਾ, harsh ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ indifferent। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, kind ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ polite ਹੋਣਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ friendly ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। friendly ਇੱਥੇ I think ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, friendly word ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ, I felt I had a friend on my side, ठीक है, so friendly, clear है। क्वेश्चन नंबर 14, the teacher instilled dash in her student, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਐਲਡਰਸ ਜਾਂ ਲਵ ਫॉर देयर ਮਦਰਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਐਲਡਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਪ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ, I realized that some of the hardest thing I did made me feel proudest, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਵਰਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕਲਾਸ, the figure of speech used in the sentence because I had a teacher I felt I had a friend on my side, ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਮਲੀ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਲਿਜ਼ਮ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਮਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਐਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਐਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਮੈਟਾਫਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।